नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी चैनल दिव्य ज्ञान रहस्य। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के खास देश इटली के बारे में, जहां की राजधानी रोम है। क्या आप जानते हैं इटली और रोम में श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं? आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है रोम के रोम में राम। दोस्तों, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार यहाँ के निवासियों को एट्रुस्कन कहा जाता था। ये लोग पूर्वी दिशा से इटली में आए हुए थे। कहने का मतलब यहाँ के निवासी मूल रूप से इटली के नहीं थे। उपलब्ध प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि ये लोग आर्य थे। जब ये लोग आर्य थे तो इन्हें एट्रुस्कन क्यों कहा गया? दोस्तों, अत्रि ऋषि का गुरुकुल स्थान उन्हीं के नाम पर अत्रि कहलाया। साथ ही ऋषि पुलस्त्य का गुरुकुल भी यही था। इन दोनों गुरुकुलों की सीमाओं का संधि स्थान अत्रिस्कन अर्थात एट्रुस्कन कहलाया। अतः इटली के इस राज्य का संबंध भारत से था। यही नहीं, इटली की राजधानी रोम में भी भारतीयता के अनेक प्रमाण मिले हैं, जिससे साबित होता है कि रोम का संबंध हमारे प्रभु श्री राम से है। दोस्तों, जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में राम शब्द का उच्चारण रामुलु हो जाता है, उसी प्रकार भारत देश के श्री राम का नाम इटली देश में रोम हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप में एकारांत संस्कृत शब्द ओकारांत हो जाता है। रॉयल शब्द रोयाल कहा जाता है। दोस्तों, हर राष्ट्र की अपनी विशेष आराधना पद्धति होती है, जो कि आस्था के कुछ केंद्रों पर यानी देवी देवताओं के इर्द गिर्द घूमती है। पूजा स्थलों और प्राचीन भवनों आदि में अंकित एवं चित्रित देवतागण या दैवी कथाएं उस देश की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। इटली वासियों के बहुत से पूजनीय आराध्य देव भारतीय देवता हुआ करते थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उत्खनन के दौरान पाए गए कुछ चित्र जो ईसा पूर्व निर्मित घरों में मिले हैं। इनमें रामायण के प्रसंग को दर्शाने वाले अनेक चित्र मिले हैं। इन चित्रों को एट्रुस्कन सभ्यता के चित्र कहा जाता है। इनके अलावा ऐसी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं जिसमें एट्रुस्कन सभ्यता के चित्रों के स्रोतों की जानकारी दी गई है। यहाँ एक चित्र में श्री राम सीता लक्ष्मण को वनवास जाते दिखाया गया है। अगले चित्र में भरत के दाईं ओर 5 भाले दिखाए गए हैं जो सेना के प्रतीक हैं। यहाँ अशोक वाटिका के चित्र भी बताए गए हैं, जिसमें एक ओर रावण खड़ा है और दूसरी ओर माता सीता जी को बैठे दिखाया गया है। इसी क्रम में विभीषण को रावण से सीता जी को बंधन मुक्त करने के लिए विनती करते भी दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर लौकुस के द्वारा अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ने का चित्र भी इटली के घरों से मिला है। हिंदुओं के प्रमुख देव श्री राम व उनकी लीलाओं से संबंधित चित्रों का इटली के पुरातन स्थलों से मिलना यह साबित करता है कि इटली आर्य हिंदुओं की धार्मिक आस्था व क्रियाओं का केंद्र था। इटली में राम ही नहीं, रोम के अन्य देवताओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी इटली और रोम में भारतीयता के प्रमाण, या कहें रोम में राम के बारे में वो जानकारी जो शायद आप नहीं जानते हों। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।